नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनदीप शर्मा। आप देख रहे हैं द एरियल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से, जहां पर एक महिला द्वारा बच्ची को जन्म देने पर ससुरालियों ने उसको अस्पताल में छोड़कर चले गए और फ़ोन पर महिला को 3 तलाक दे दिया। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज़ ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित महिला का हालचाल जाना। उक्त मामले की उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। सहारनपुर से अनीस सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, क्या पूरा मामला है जो एक पति अपनी वाइफ को अस्पताल में बेटी के होने पर छोड़ के चले गए? देखिए, 3 तलाक को रोकने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि अगर एक दफ़ा में फ़ोन से या लिख करके या स्पीड पोस्ट से भेज करके तलाक दी जाती है, वो तलाक जो है वो इलीगल होगी और इनवैलिड होगी। उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुक रहा है और अभी जो ये लड़की है आयशा, ये इसकी शादी जो है वो देवबंद में हुई, रहने वाली है सहारनपुर की है और इसने एक बेटी को जन्म दिया 23 जनवरी 2021 को। और बेटी के जन्म होने पर इसका पति और इसके ससुराल के लोग जो हैं वो ये कह कर के छोड़ के चले गए कि भाई तूने बेटी को पैदा किया है। जहां एक तरफ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं। अब ये लड़की बेसहारा अपनी बच्ची के साथ अस्पताल में अभी भर्ती है, डिस्चार्ज होकर के कहाँ जाएगी इसे कुछ नहीं पता है। इतना ही नहीं, इसका जो हस्बैंड है वो यहाँ से इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, वो जो डिलीवरी के जो पेपर्स थे वो सारे लेकर के चला गया, क्योंकि उसे ये पता चला कि अगर ये उसके पेपर उसके पास हैं और वो अप्लाई करेगा तो उसे सरकार का कुछ लाभ प्राप्त होगा 2 लाख रुपए का। तो इस चक्कर में पेपर ले गया बच्ची को और उसकी माँ को यहीं छोड़ गया। और फिर घर जा कर के फ़ोन पे उसने ये कहा कि मैंने तुझे 3 तलाक दे के आज़ाद कर दिया, अब तुझे इस बोझ को लेके यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घटनाएं कब रुकेंगी? ये घटनाएं तब रुकेंगी जब इसमें जो सरकार स्टेप ले रही है। जैसे अभी यहाँ बगल में जिला चिकित्सालय में सखी वन स्टॉप सेंटर चल रहा है, लेकिन उसकी बगल में इस तरह का हादसा हो जाता है और उसको कानो कान खबर नहीं होती है, ना कोई वो एक्शन लेते और उनका काम सिर्फ सोने का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लड़की का बाप 3 दिन से धक्के खा रहा है, आज तक उसकी FIR नहीं दर्ज हुई। अभी भी वो जो है वो SSP साहब के ऑफिस में खड़ा है इस इंतज़ार में कि शायद मेरी कोई सुनवाई होगी और मेरी बेटी को कोई इंसाफ मिलेगा, मगर कोई भी इस तरह का काम नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है कि लड़के जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। आज भी वो ये मानते हैं कि जो दारुल उलूम कर रहे हैं, देखिए दारुल उलूम अभी भी इस तरह की किताबें पब्लिश कर रहा है कि 3 तलाक किस तरह से वैलिड हो जाती है। तो जब तक इस तरह का लिटरेचर छपना बंद नहीं होगा, जब तक सरकार इस तरह की पब्लिशिंग पे रोक नहीं लगाएगी, कड़े कदम नहीं उठाएगी, इन कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये 3 तलाक नहीं रुकेगी। चाहे आप एक्ट बना लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए या कुछ भी हो जाए, जब तक लोग जो मुसलमान कौम है वो मौलानाओं के शिकंजे से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और हालांकि ये जो है इस्लाम खुद इस तरह की चीज़ों को मना करता है। मैडम, आपने बात की वन स्टॉप सेंटर की, क्या वो लोग वहाँ पर गए? अपनी जो सरकार ने दी उनको बताइए। देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर पे सरकार ने इतना खर्च किया, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लोगों को यही पता नहीं है कि इस जिला चिकित्सालय के CMS आवास के सामने एक कक्ष में सखी वन स्टॉप सेंटर चला रहा है। अगर सखी वन स्टॉप सेंटर चलाना है, उसका पूरा का पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो उस सेंटर पे जा सकते हैं और अपनी परेशानी बता करके उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई अवेयरनेस ज़िले में नहीं है। ज़िले से सिर्फ आंकड़े भेजे जाते हैं कि हमारे यहाँ इतना काम हो गया, ये काम हो गया, जबकि हकीकत में धरातल पे कोई काम नहीं होता, किसी को रिलीफ अभी तक नहीं दिया गया। लगातार उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, लड़कियों को बेटियों को आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहीं ना कहीं एक दिखावा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो शुरू से कहती हूँ कि धरातल पे काम होना चाहिए। जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा तब तक इन योजनाओं को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप योजना अनाउंस कर दीजिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं है तो वो योजना बेकार है। आपने योजना को अमल में लाने के लिए तमाम सब जगह थानों में व्यवस्थाएं करा दी हैं, अलग से कक्ष बन गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया गया है, इतना सरकारी धन की बर्बादी हुई है। लेकिन अगर वहाँ इस तरह की जेन्युइन केस को रिलीफ नहीं मिलता
तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? ये वेस्टेज ऑफ मनी है, गवर्नमेंट फंड्स का जो है वो मिसयूज़ हो रहा है।